एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 1:4:8 है, जबकि इन सिक्कों का कुल मूल्य 550 रुपया है। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका अनुपात दिया हुआ है, संख्या का दिया हुआ है या मूल का अनुपात दिया हुआ है। और ये जो नियत मान दिया हुआ है ये क्या है, ये संख्या दिया हुआ है या मूल दिया हुआ है। तो अगर अनुपात संख्या का दिया हुआ रहेगा तो संख्या के अनुपात से हम मूल का अनुपात निकाल लेंगे, और अगर मूल का अनुपात दिया हुआ रहेगा तो मूल के अनुपात से हम संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। हम बोले कि मेरे पास 500 रुपया है और सब 100 रुपया का नोट है, तो कुल नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 5। कुल नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 5, और कुल धनराशि कितना होगा 500। हम बोले कि मेरे पास 10 रुपया का 5 नोट है, 10 रुपया का 5 नोट है, 10 रुपया का 5 नोट है। तो 10 रुपया का 5 नोट है तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा 50 रुपया। कुल धनराशि कितना होगा 50 रुपया, और संख्या कितना होगा 5। तो यहाँ पे संख्या और मूल्य यही हमें समझना है। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ये वाला जो दिया हुआ है ये वाला संख्या का अनुपात दिया हुआ है, ये संख्या का अनुपात दिया हुआ है। मतलब 1 रुपया वाला सिक्का 1 है, 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 4 है, 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 8 है। तो 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 1 है, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या 1 है। तो मूल्य निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या आपके पास 1 है तो कुल धनराशि कितना होगा 1 रुपया होगा। 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या आपके पास 4 है तो कुल धनराशि कितना होगा 4 सिक्कों की संख्या 50 पैसा वाला, तो कुल धनराशि आपके पास 2 रुपया होगा। 8 सिक्कों की संख्या 25 पैसा वाला, तो कुल धनराशि आपके पास कितना होगा 2 होगा। इस सब के बीच अनुपात डाल दो, कुल धनराशि यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से कुल धनराशि कितना हो गया 5, और यहाँ से कुल धनराशि कितना है 550। तो 550 बटा 5, चूँकि कुल धनराशि ये 5 है अनुपातिक मान, तो नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से कर देंगे। ये रियल मान है और ये अनुपातिक मान है। गुना, जो निकालना उससे गुना कर दो। निकालना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 4 आंसर। अगर बोल देता 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकाले तो 1 से गुना करते। अगर बोल देता 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाले तो 8 से गुना करते। क्लियर। एक बैंक में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:8 है, जबकि इनका कुल धन 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकाले। तो बाबू यहाँ पे दे दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, संख्या का अनुपात, तो हम मूल का अनुपात निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या आपके पास 4 है, मतलब 4 सिक्का की संख्या कितना वाला सब है 1 रुपया वाला, तो कुल धन कितना हो जाएगा 4। हम बोले आपके पास 50 पैसा वाला 6 सिक्का है, आपके पास 50 पैसा की 6 सिक्का है, तो कुल धनराशि कितना होगा 3। हम बोले आपके पास 25 पैसा के कुल 8 सिक्का है, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा 25 पैसा का 8 सिक्का है आपके पास, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा 2 रुपया। ये सबके बीच अनुपात डाल देंगे। ये मूल्य का अनुपात निकल गया 4 3 2 1, क्या हो गया ये मूल्य का अनुपात हो गया। तो कुल धन यहाँ से कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, कुल धन यहाँ से 9 हो गया, और यहाँ से कितना दिया हुआ 180, तो 180 बटा 9
जो निकालना उससे गुना करो। क्या निकालना है? 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है? 6। 6 से गुना कर देंगे आंसर। अब बोलता है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकाले, तो 4 से गुना करते। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाले तो 8 से गुना करते। हम या तो क्वेश्चन में ये बोल देता कि 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना है। 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अंतर कितना है? तो यहाँ से 6, यहाँ से 8 है, कितना हो जाएगा अंतर? 2। या 2 से गुना कर देते तो अंतर निकल जाता। मतलब जो निकालना उससे गुना करो। एक थैले में 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा तथा 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 10, 6, 3, 2 है, जबकि इनका कुल धन 27.90 है। तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो हम क्या निकालेंगे? मूल्य का अनुपात। तो ये बता दो बाबू, आपके पास 1 रुपया के टोटल 10 सिक्का है। 1 रुपया का टोटल 10 सिक्का है, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा आपके पास? 10 रुपया। आगे बोले कि आपके पास 50 पैसा के टोटल से 6 सिक्का है। 50 पैसा के 6 सिक्का, तो टोटल धनराशि कितना हो जाएगा आपके पास? 3 रुपया। हम बोले बाबू आपके पास 25 पैसा के, बोले हमारे पास 25 पैसा के 3 सिक्का है, तो कुल धनराशि कितना हो जाएगा? 75 पैसा। कितना हो जाएगा? 75 पैसा। अब ये बता दो, ये 75 पैसा में दिया हुआ है, ये जो निकाल रहा है सब रुपया में निकाल रहे हैं, और ये मान भी किस में दिया हुआ है? रुपया में। तो इसलिए ये रुपया में निकाल रहा है। तो 75 पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.75 रुपया हो जाएगा। हम बोले कि आपके पास 25 पैसा के 3 सिक्का, 25 पैसा के 3 सिक्का, तो कुल धनराशि कितना होगा आपके पास? कुल मूल्य कितना होगा? तो 0.75 रुपया। अब हम बोले कि भाऊ आपके पास 10 पैसा के टोटल 2 सिक्का है, तो कुल धनराशि कितना होगा? 20 पैसा। और 20 पैसा को 100 से भाग दोगे रुपया में बदलने के लिए, 20 पैसा को 100 से भाग दोगे रुपया में बदलने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 0.20। सबके बीच अनुपात डाल देंगे। अब ये सब रुपया निकल गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाला कुल धनराशि कितना होगा? यहाँ से कुल धनराशि कितना हो जाएगा? 13.95 रुपया। 13.95 रुपया। और यहाँ से कुल धनराशि कितना दिया हुआ है? 27.90 बट्टा कितना करोगे? 13.95। 13.95 गुना, जो निकालना उससे गुना करेंगे। जो निकालना गुना करेंगे। निकालना क्या? 10 पैसा के सिक्कों की संख्या। तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना? 2। तो 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये देखना हमें कि अनुपात किसका दिया हुआ। अगर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ तो मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे, और मूल्य का अनुपात दिया हुआ तो सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। और नियत मान क्या दिया हुआ? अगर नियत मान कुल धन दिया हुआ है तो हमें कुल धन की तुलना कुल धन से करना होगा। अगर नियत मान संख्या दिया हुआ है तो हमें संख्या की तुलना संख्या से करना होगा। एक बैंक में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया के नोटों की संख्या का अनुपात 4:3:5 है, जबकि इनका कुल धन कितना है? 620 रुपया। कुल धन कितना? 620 रुपया। तो 20 रुपया के नोटों की संख्या निकालें।
तो वही बात पीछे 2 क्वेश्चन अभी बताए हैं। यहाँ पे हम बोल दें कि बाबू 50 रुपया का 4 नोट है आपके पास, 50 रुपया का 4 नोट है आपके पास, तो कुल धनराशि कितना होगा? 200 रुपया। कुल कितना धन है आपके पास? 200 रुपया। अभी हम बोल दे कि बाबू ये बता दो 20 रुपया का 3 नोट है, 20 रुपया वाला 3 नोट है आपके पास, 20 रुपया वाला केवल 3 नोट है आपके पास, तो कुल धनराशि कितना होगा? 60 रुपया। हम ये बोल रहे हैं कि बाबू 10 रुपया वाला केवल 5 नोट है, 10 रुपया वाला केवल 5 नोट है, तो आपके पास कितना कुल धन होगा? तो बोलोगे 50 रुपया। अब ये सब के बीच अनुपात लगा दें, काटना। तो यहाँ से कुल धनराशि कितना है? 310। यहाँ से कुल धनराशि कितना हो जाएगा? 310। यहाँ से कितना है? 620। तो 620 बटा 310, क्योंकि ये नियत मान है और ये अनुपातिक मान है। नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से जो निकालना है गुना कर देंगे। निकालना है 20 रुपया के नोटों की संख्या, तो 20 रुपया के नोटों की संख्या कितना? 3, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे आंसर। अगर बोल दे 50 रुपया के नोटों की संख्या निकाले तो 4 से गुना करते, 10 रुपया के नोटों की संख्या निकाले तो 5 से गुना करते। कुल नोटों की संख्या निकालने के लिए बोलता तो ये पूरा जितना है ये जोड़ करके गुना कर देते आंसर। ₹1.50 तथा 25 पैसा के 378 सिक्का के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाले। अभी पीछे 2-3 क्वेश्चन देखे जिसमें क्या नियत मान में क्या दिया हुआ रहता था? कुल धन। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिक्कों की संख्या। यहाँ पे ये 378 सिक्कों की संख्या, ना कि मूल्य। और ये अनुपातिक मान जो दिया हुआ है ये मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, ना कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। तो मूल्य के अनुपात से हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे? जो देखो, अगर हम बोले कि आपके पास बाबू कुल 13 रुपया, कुल टोटल धन 13 रुपया, और वो सब के सब 1 रुपया वाला सिक्का के रूप में है। 13 रुपया जो है वो सब आपके पास 1 रुपया वाला सिक्का के रूप में है, तो कुल सिक्का आपके पास कितना हो जाएगा? तो कुल सिक्का 13 हो जाएगा। कुल सिक्का कितना हो जाएगा? 13। हम बोले बाबू आपके पास टोटल 11 रुपया है, टोटल 11 रुपया है, और ये सब 50 पैसा वाला, और ये सब 50 पैसा वाला सिक्कों के रूप में है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना होगा? 11 रुपया है और 50 पैसा वाला सिक्का के रूप में है, तो कुल सिक्का कितना होगा? 22। अब हम बोले बाबू कि आपके पास 7 रुपया है और सब के सब कितना है? 25 पैसा के रूप में, 25 पैसा के रूप में, तो सिक्कों की संख्या कितना है? 28। जाहिर सी बात है 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 7 रुपया में 28 सिक्का। 1 रुपया में 50 पैसा वाला 2 सिक्का, तो 11 रुपया में 22 सिक्का। अनुपात लगा देंगे, अब इसको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे बाबू तो टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 63। कितना हो जाएगा? 63। और यहाँ से सिक्कों की संख्या टोटल कितना? 378। तो नियत मान में 378 दिया हुआ है, रियल मान और अनुपातिक मान से कितना आ गया? 63। जो निकालना उससे गुना कर दो। निकालना 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना आया? 22। 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना? 22। तो यही 22 से गुना करेंगे आंसर। अगर बोल देता है 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 13, 25 पैसा के सिक्कों की संख्या तो 28 आंसर। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कुल 340 सिक्का। यहाँ पे भी ये क्या सिक्का है? इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया हुआ है,
तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो बाबू यहाँ से भी क्या हम पहले निकालेंगे संख्या का अनुपात, क्योंकि ये दिया हुआ मूल्य का अनुपात। तो हम बाबू अभी बोले कि हमारे पास कुल धनराशि 5 रुपया और सब 1 रुपया वाला सिक्का के रूप में है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 5। अभी हम बोले कि मेरे पास कुल धनराशि मतलब कुल धन मेरे पास 4 रुपया है और वो सब 50 पैसा के रूप में है, 50 पैसा के रूप में है, तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 8। क्योंकि 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होगा, तो 4 रुपया में 8 सिक्का होगा। अभी हम बोले कि बाबू मेरे पास कुल धन 1 रुपया है और वह 25 पैसा के रूप में है, तो सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 4। 25 पैसा वाला कितना सिक्का होगा 4। 5 रुपया कुल धन 1 रुपया वाला के रूप में, तो 5 सिक्का होगा। 4 रुपया है मेरे पास कुल धन राशि 4 रुपया है और वो सब 50 पैसा वाला, तो कुल 50 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 8 होगा। 1 रुपया है मेरे पास कुल धन, तो 25 पैसा वाला सिक्कों की संख्या 4 होगा। अनुपात लगा देंगे कितना हो जाएगा कुल धन। ये क्या निकला कुल संख्या यहाँ से कितना निकला 17 और यहाँ से कुल संख्या कितना दिया हुआ 340, तो 340 बटा 17 जो निकालना उससे गुना कर दो। क्या निकालना है 25 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है 4। 25 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है 4, ये 4 से गुना कर देंगे आंसर। अगर बोलता 50 पैसा के सिक्कों की संख्या निकाले तो 8 से गुना करते। 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या बोलता तो 5 से गुना करते। ₹150 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का 2/5 हो, तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो यहाँ पे बोल दिया भाव बी तथा सी के कुल भाग का, बी तथा सी के कुल भाग का 2/5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ये देखना है का किसके साथ में लगा हुआ, का जिसके साथ लगा हो उसका मान नीचे का होगा, तो और बाकी जो बच जाएगा वो ए का मान होगा। तो यहाँ पे बोला ए का भाग बी तथा सी के कुल भाग का, बी तथा सी मतलब बी प्लस सी के कुल भाग का 2/5। तो बी प्लस सी का मान कितना होगा 5 और ए का मान कितना होगा 2। बी प्लस सी का मान कितना होगा 5 और ए का मान कितना होगा 2। मतलब ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी कितना निकल जाएगा, तो ए का मान कितना होगा 2 और बी प्लस सी का मान कितना होगा 5, ये अनुपात निकल गया। और यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। मतलब ए बी सी का कुल धनराशि कितना होगा 7 और यहाँ से कुल धनराशि कितना दिया हुआ 1050, यहाँ से कुल धनराशि कितना दिया हुआ 1050। तो 1050 बटा 7 जो निकालना गुना करें। क्या निकालना एक ही धनराशि कितना हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे आंसर। अच्छा बाबू अब इसी सवाल में पूछे कि बी का धनराशि निकाले तो निकाल पाएंगे, हम नहीं निकाल पाएंगे। सी की धनराशि बोले तो हम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ बी प्लस सी की कुल धनराशि पूछे तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन बी का मान हमें नहीं पता और सी का मान नहीं पता है। कुल धनराशि बोले तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट बोले कि बी का मान निकालो तो हम नहीं निकाल पाएंगे, सी का मान निकालो तो हम नहीं निकाल पाएंगे आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना होगा, सबसे बड़ी बात ये है कि का जिसके साथ लगा हो उसका मान नीचे का होगा। तो बी प्लस सी के साथ का लगा हो तो 5 हो जाएगा, बी प्लस सी का मान 5 होगा और ए का मान 2 होगा। तो ये आगे आने वाले बहुत सा क्वेश्चन में लगने वाला है। ₹1470 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक के भाग में से ₹50 कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो अनुपात दिया हुआ है ये कब का अनुपात दिया हुआ। तो ये अनुपात दिया हुआ है
कि तीनों ए बी सी में से 50-50 रुपया कम करने के बाद जो धन बचता है उसका अनुपात दिया हुआ है, ना कि ये अनुपात 1470 रुपया का दिया हुआ है। 1470 रुपया का ये अनुपात नहीं दिया हुआ। ये अनुपात कब का दिया हुआ है? 50 रुपया ए में से भी कम किया गया है, 50 रुपया बी में से भी किया गया और 50 रुपया सी में से भी कम किया गया है। मतलब कि क्या बात है यहाँ पे? 1470 रुपया को तीनों के बीच बांट दिया गया। 1470 रुपया को तीनों के बीच बांट दिया हम ए बी सी में, और बांटने के बाद पुनः ए से बी से सी से 50-50 रुपया हम ले लिए, तो मेरे पास रिटर्निंग कितना हो गया? कुल धनराशि 150 रुपया। 50 रुपया ए में से लिए, 50 रुपया बी में से लिए, 50 रुपया सी में से लिए, तो टोटल धनराशि हम कितना तीनों में से ले लिए? 150 रुपया। कितना? 150 रुपया। तो अब वो तीनों के पास कितना धन बचा? तो 1470 में से 50 घटा दोगे तो कितना बचेगा? 1320। अब यही कुल धनराशि न बचा ए बी सी के बीच। पहले देखो, पहले हम 1470 रुपया को ए बी सी में बांट दिए, और बांटने के बाद पुनः ए से बी से सी से 50-50 रुपया हम ले लिए। तो अब बोले कि अब 50-50 रुपया सबसे ले लिए, तो हम कितना ले लिए? 150 रुपया। अब हम बोले कि वो सब से वापस लेने के बाद वो तीनों के पास कुल धनराशि कितना बचा? 1320। और उसी टाइम यही 1320 का ये अनुपात दिया हुआ है। जब सब में से 50-50 रुपया हम ले लेते हैं और जो 1320 रुपया कुल धनराशि बचता है, तो उसी का अनुपात लगाया हुआ कितना? 1:3:2। मतलब कि 1320 रुपया में जो तीनों के बीच बढ़ता है उसका अनुपात दिया हुआ है 1:3:2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1320 रियल मान हो जाएगा, और यहाँ से कुल धनराशि कितना हो जाएगा? 6। 1320/6, चूँकि नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से। जो निकालना गुना कर दो। निकालना सी द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना? 2। तो 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। बोला सी द्वारा प्राप्त धन कितना, तो सी से जो ये 50 रुपया हम लिए हैं, सी से जो हम ये 50 रुपया लिए हैं, ये 50 रुपया हम सी को देंगे ये या नहीं देंगे? तो हमें देना पड़ेगा। तो ये जो इसका मान निकलेगा 1320/6 गुना 2, ये कब का निकला? ये 50 रुपया अभी हम नहीं दिए तब का ये निकला। तो हमें इसमें 50 रुपया, इसमें 50 रुपया क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो यही आंसर होगा। इसमें 50 रुपया जोड़ देंगे तो आंसर होगा। क्यों 50 रुपया जोड़ेंगे? चूँकि 50 रुपया हम लिए हैं तो भाई 50 रुपया उसी को देना पड़ेगा ना। तो सी को हम 50 रुपया दे दिए, तो सी की कुल धनराशि निकल गया। ₹56,250 को इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले, बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। तो ए का भाग बी के भाग से कितना ज़्यादा है, हमें ये निकालना। तो यहाँ पे पहला स्टेप में क्या बोल दिया? ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। और दूसरा स्टेप में क्या बोल दिया? बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। तो बाबू इस प्रकार के क्वेश्चन में एक बात को याद रखना कि जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होता है। जैसे कि इस वाले में बी प्लस सी के साथ लगा हुआ है का, ये का किसके साथ लगा हुआ? बी प्लस सी के साथ में। जैसे बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी के साथ में लगा हुआ का, तो बी प्लस सी का मान कितना होगा? 2। बी प्लस सी का मान कितना होगा? 2। और ए का मान कितना हो जाएगा? 1। ए का मान कितना हो जाएगा? 1।
और नीचे वाले में देख लो बी को ए तथा सी का किसके साथ में लगाओ, ए और सी के साथ में, तो ए तथा सी का, तो ए और सी का मान कितना होगा 4, ए और सी का मान कितना होगा 4, और बी का मान कितना हो जाएगा 1, और बी का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ तक समझ में आया। तो हम अभी देखें कि जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे ए अनुपात बी प्लस सी कितना हो जाएगा, तो बी प्लस सी, ये वाला बी प्लस सी का मान कितना होगा, बी प्लस सी के साथ में तो का लगा हुआ, तो बी प्लस सी का मान 2 हो जाएगा, और ए का मान कितना होगा 1 होगा। और अगला पॉइंट में बोल दिया है बी को, तो बी अनुपात ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान कितना होगा 4, क्योंकि ए प्लस सी के साथ में का लगा हुआ हो, और डी का मान कितना हो जाएगा 1। क्लियर। तो भाव ये बताओ कि ए बी सी जो है वही ए बी सी यहाँ पे है, मतलब बोला जाए कि जो ये यहाँ पे है वही ये यहाँ पे है, जो बी यहाँ पे है वही बी यहाँ पे है, जो सी यहाँ पे है वही सी यहाँ पे है, मतलब इसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि तुम ये बता दो कि ए का उम्र हम बोले 5 वर्ष है, और बी का उम्र 2 वर्ष है, और सी का 4 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 11। ए बी सी तीनों का योग कितना हो जाएगा 11, ए बी सी तीनों के आयु का योग कितना हो जाएगा 11 वर्ष। तो बोले कि इसमें बता दो बी और ए प्लस सी, मतलब ए बी सी, इसमें ए बी सी तीनों का योग कितना होगा आयु का, तो इसमें भी 11 होगा, दूसरा थोड़ी होगा, क्योंकि जो आदमी यहाँ पे वही आदमी यहाँ पे है, तो जितना ये तीनों का योग होगा वही ये तीनों का योग होगा। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों का योग ये तीनों के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या बराबर है, तो यहाँ पे योग हम करेंगे तो 1 और 2 कितना होगा 3, और यहाँ पे बराबर करेंगे तो 1 और 4 कितना होगा 5। ये दोनों क्या अलग अलग हो गया, तो अलग अलग है तो बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना करेंगे और इसमें 3 से गुना करेंगे। तो इसमें 5 से करेंगे तो ये 5:10, 5 में 1 से गुना होगा 5, 5 में 2 से गुना होगा 10, अब ये 3 में 1 से गुना होगा 3, ये 3 में 1 से गुना होगा 3, ये 3 में 4 से गुना होगा 12। अब अनुपात लगा दो, अब देख लो कितना होगा, ए का मान 5 और बी प्लस सी का 10, तो ये ए बी सी तीनों का कितना हो गया 15, और यहाँ पे बी का मान 3 और ए प्लस सी का मान कितना हो गया 12। तो यहाँ पे यहाँ से ए बी सी तीनों का योग कितना हो गया 15, कितना हो गया 15, तो अब बराबर हो गया, यहाँ भी 15 हो गया और यहाँ भी 15 हो गया। तो अब हम बोले कि ए बी सी तीनों का अनुपात अलग अलग निकाल सकते हो, तो आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों का योग कितना है 15, ए बी सी तीनों का हम बोले तीनों का योग कितना है 15, और ए और बी का हमें अलग अलग मान पता है। कैसे? ए का कितना हो गया 5 और बी का कितना हो गया 3, तो सी का निकल जाएगा। तो 5 और 3 कितना 8, 15 में से 8 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा सी का मान निकल जाएगा। तो हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं। तो ए का 5 आया था, बी का 3 आया, तो सी का कितना हो जाएगा, तो 15 में से ये 8 घटा देंगे। सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे 15 माइनस 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 7। तो सी का कितना आ गया 7। अब देख लो जोड़ लो, ये प्लस बी प्लस सी का मान ये 15 है या नहीं है, तो है। तो यही तो पहले बताया कि तीनों का योग बराबर होना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 15 है, तभी तो निकला सी का मान। अब यहाँ से टोटल कितना दे दिया है 56,250, और यहाँ से कितना 15, तो 56,250 बटा 15
क्योंकि ये नियत मान है और ये अनुपातिक मान है, तो नियत मान की तुलना अनुपातिक मान से गुना, जो निकालना उससे गुना कर देंगे। निकालना क्या, ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है, तो ये 5 रुपया है और बी 3 रुपया है, तो कितना अधिक है 2 रुपया। तो यही 2 से गुना करना है, यही 2 से गुना करना है आंसर। अगर बोल दे कि ए का भाग निकालो तो 5 से गुना करेंगे, बी का निकालो तो 3 से करेंगे, सी का निकालो तो 7 से करेंगे। तो एक क्वेश्चन में यही समझा है कि जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे का होगा। तो यहाँ पे बी प्लस सी के साथ का लगा हुआ था और नीचे का मान 2 था, तो 2 हो गया, बाकी एक बचा जो ए का मान हो गया। तो यहाँ पे ए का अनुपात 2 निकल गया कि इसका ए अनुपात बी प्लस सी का, और वहाँ पे बी अनुपात, यहाँ पे बी अनुपात ए प्लस सी का मान निकलेगा। तो ए प्लस सी के साथ में का लगा हुआ था, तो ए प्लस सी का मान 4 हो गया और बी का मान 1 हो गया। अब यहाँ पे हम यही बताया कि बाबू देखो यही वाले तीनों भी यहाँ पे है, तो जितना मान इसका होना चाहिए उतना मान इसका होना चाहिए, मतलब मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 होगा, यहाँ पे 3 हो रहा है, इसका मान कितना 3 हो रहा, और यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 1 और 4 कितना 5 हो रहा है। तो बाबू क्या हो जाएगा, बराबर नहीं है। तो ये वाले 5 से इसमें गुना कर देंगे, ये वाले 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो गुना करने के बाद जो अनुपात आएगा यहाँ पे कितना आ गया 5 10, और ये यहाँ पे 3 से गुना किए हैं तो ये 3 आ गया 12 आ गया ना। तो ए का मान कितना 5, तो 5 आ गया, बी का मान कितना 3, तो 3 हो गया, और ए प्लस बी का मान कितना आ गया 8, तो सी का मान निकल जाएगा 15 में से 8 घटा देंगे तो 7, चूँकि टोटल कितना है 15, टोटल कितना है 15, ए बी सी तीनों का योग कितना है 15, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का योग कितना 15, और ए प्लस बी का मान कितना हमें पता है 8, तो ए 8 प्लस सी बराबर 15, तो सी बराबर 15 माइनस 8। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे दिया हुआ था 56,250 रुपया और यहाँ से कितना 15 गुना 2, चूँकि अंतर निकालना है तो ए और बी के बीच का अंतर 2 आंसर। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटा कोण के दोगुना, सबसे छोटा कोण का दोगुना तथा दूसरे सबसे छोटे कोण, यहाँ पे क्वेश्चन में होगा दूसरे सबसे छोटे कोण का तिगुना का मिलाकर क्या होगा, ये पूछा है। सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण का दोगुना, सबसे छोटा कोण का दोगुना और दूसरे सबसे छोटा कोण के तिगुने कोण को मिलाकर मान क्या होगा, यही निकालना है। तो बाबू हम देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात दिया हुआ कितना 2:3:4। तो बाबू बता दो ये कि यहाँ पे सबसे छोटा कोण कौन सा 2, दूसरा सबसे छोटा कोण कौन सा 3, सबसे बड़ा कोण कौन सा 4। तो यहाँ पे बोल दिया कि सबसे छोटे कोण का दोगुना, तो 2 का दोगुना कितना होगा 4, 2 का दोगुना कितना होगा 4, और दूसरा सबसे छोटा कोण 3 है तो 3 का तिगुना करने बोला, तो 3 का तिगुना कितना होगा 9, ये दोनों को मिलाकर क्या होगा 13, और यही 13 निकालना है बोला, यही 13 निकालना। सबसे छोटे कोण का दोगुना 4, दूसरे सबसे छोटे कोण का तिगुना 9 क्या होगा, तो 4 और 9 कितना होगा 13, और यही 13 निकालना है। अब बता दो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 बटा कितना, यहाँ से कितना है, यहाँ से तीनों कोणों का योग कितना है, यहाँ से 9, तो 180 बटा 9 जो निकालना उससे गुना कर देंगे, निकालना यही 13 है ना, तो ये 13 से गुना करेंगे आंसर। ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 है एवं बी तथा सी के रुपयों का अनुपात 2:C है। यदि ए के पास 800 रुपया है तो सी के पास कितना है। तो बहुत ही इजी सवाल है, हम पहले बता चुके हैं ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 4:5, और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है
2:3। तो यहाँ पे बाबू बी का मान कितना 5 और यहाँ पे बी का मान कितना 2। यही बी को तो बराबर करना है, यही बी को तो बराबर करना है। तो ये बी को बराबर करने के लिए ए वाले 2 से इसमें गुना करेंगे और ये वाले बी को बराबर करने के लिए ये वाले को बराबर करने के लिए ए वाले 5 से इसमें गुना करेंगे। तो बाबू किस करोगे तो 2 में 4 से गुना करोगे 8 हो जाएगा और 2 में 5 से गुना करोगे 10। यहाँ पे 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 5 में 3 से गुना करेंगे 15। तो बता दो ए का मान कितना हो गया 8, बी का मान कितना हो गया 10 और बी यहाँ भी 10 है तो बराबर हो गया, यही तो बराबर करना था। और सी का मान कितना हो गया, सी का मान कितना हो गया 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी 8:10:15 निकल गया। अब यहाँ पे 800 क्या है ए का धनराशि कितना 800 रुपया, ए का धनराशि 800 रुपया है और यहाँ से ए का धनराशि कितना है 8 रुपया। मतलब नियत मान रियल मान 800 रुपया है और अनुपातिक मान से कितना 8 है। चूँकि ये ए का दिया हुआ है तो ए का 8 है, 800/8 गुना जो निकालना निकालो। सी के पास कितना धन है तो सी के पास कितना 15, यही 15 तो निकालना आंसर। अगर बोल देता बी के पास कितना तो 10 से गुना कर देते। ए अनुपात बी 4:5 और बी अनुपात सी 2:3। यहाँ पे बी का मान 5 है, यहाँ पे बी का मान 2 है। तो ये वाले 5 से यहाँ गुना करेंगे और ये वाले 2 से यहाँ करेंगे। तो ए का 8 हो जाएगा, बी का 10 हो जाएगा और सी का 15। बाकी ए की तुलना ऐसे कर दो, 800 की तुलना 8 से कर दो, जो निकालना गुना कर दो, सी का मान निकालना 15।